बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देखें स्टूडेंट्स ई कैफे, मैं हूं आपका होस्ट एंसर अली। आज हम असर हाजिर के सबसे एहसास इशू पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हर वक्त प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और कुछ लाइलम लोग सिर्फ मुखलसी और इश्क में आकर इसका हिस्सा बन जाते हैं। चूँकि ये एक एहसास इशू है, इसलिए मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। एक हिस्से का ताल्लुक हमारे ईमान के साथ है और दूसरे हिस्से का ताल्लुक कानून के साथ है। मगर बहुत से लोग इसको रमज़ानुल मुबारक में भी सादा लोग मुसलमानों को झूठ फैलाने पे जज्बाती तौर पर मजबूर कर देते हैं। आज मैं आपके सामने इस सच को लेकर आ रहा हूँ, वो भी सबूतों के साथ। हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। अल्लाह का खरबहा शुक्र है कि मैं एक मुसलमान हूँ और इस पर ना सिर्फ फ़ख्र करता हूँ, बल्कि मैं अल्लाह ताला और इसके रसूल का एहसानमंद हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। इस्लाम की बुनियाद कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हरफी अहद पर रखी गई है, और इस अहद में ख़त्म नबूवत इम्प्लॉयड है, जैसा कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40 में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के ख़त्म पे हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। एक और जगह हज़रत अली से फरमाया कि तुम मुझसे वही निस्बत रखते हो जो हारून को मूसा से थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। ख़त्म नबूवत का क्लाइमेक्स इस हदीस मुबारक में है। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, हर एक यही कहेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं और किसी किस्म का कोई नबी नहीं। झूठे मदयाने नबूवत का आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से ही शुरू हो गया था, जब असवद अंसी और मुसलमान कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का ऐलान किया। उम्मत मुस्लिमा का ये अकीदा कि जिसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चदर नबूवत पे हाथ डाला उसे कत्ल कर दिया जाएगा, ये तवातुर के साथ साबित है और उनकी बेहकनी की गई। मगर बदकिस्मती के साथ जब खबीसे आज़म मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया, तो इस वक्त बरसगीर में अंग्रेज हुक्मरान थे, जिसकी वजह से उस वक्त के हुक्मरानों ने इनके खिलाफ जहाद करने की बजाय उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये फितना फैलना शुरू हो गया और इसके फितने को ख़त्म ना किया जा सका, बल्कि ये फितना गंभीर होता चला गया। आज ये फितना आलमगीरी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया के पास दो ऑप्शन मौजूद है। एक ये कि इस आलमगीरी फितने के खिलाफ एक आलमगीर जहाद किया जाए और इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, और दूसरा ये कि इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। रियासत पाकिस्तान ने स्टार्ट से ही दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया। जब इनको जिंदा रहने का हक दे दिया गया तो इनको कानून की पाबंदियों में जकरना लाजिम था। इस सिलसिला में जो मुख्तलिफ अदवार में कानूनी चाराजोई की गई और कौन कौन से कानून बनाए गए और इनकी आड़ में आज क्या क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी तफसील बताता चलूं, ताकि लोग झूठ फैलाने की बजाय हक बात को सोशल मीडिया के जरिए फैलाएं और ला इल्मी में फासिक ना बने। सबसे पहले पाकिस्तान ने 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो की क़यादत में आईने पाकिस्तान में तरमीम करते हुए इनको गैर मुस्लिम करार दिया और आईने पाकिस्तान के आर्टिकल्स 106 और 260 में तरमीम करके इनको गैर मुस्लिम करार दिया। और इसके बाद सदर पाकिस्तान जनाब ज़िया-उल हक साहब ने 26 अप्रैल 1984 को एक ऑर्डिनेंस 20 के जरिए इनकी तमाम मजहबी एक्टिविटी और मजहबी टाइटल्स को बैन कर दिया जो मुसलमानों से मिलती जुलती थी, जिससे मुसलमानों में ये बदगुमानी फैल सकती थी। मगर आजकल ये पैगाम सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मगर पता नहीं क्यों दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर इन चीजों का जिक्र कहीं मौजूद नहीं। उनमें से पहली वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों के अलावा किसी को सहाबी या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं कह सकते। वो किसी को अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफातुल मोमिनीन नहीं कह सकते। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के अलावा किसी को वो उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकते। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के सिवा किसी को अहले बैत नहीं कह सकते। ये वो अहम पॉइंट्स हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलते। अलबत्ता ये पॉइंट्स आपको जरूर मिलते हैं कि इनके ऊपर बैन है कि वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते,
سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اذان سے ملتے جلتے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ وہ جملے جو مسلمان ادا کرتے ہیں اپنی اذان میں وہ نہیں کہہ سکتے، وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے عقائد کو اسلام نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے عقائد کو پروپوگیٹ یا اس کی ان کے لفظوں میں تبلیغ نہیں کر سکتے، اور ان میں سے اگر کچھ وہ کریں گے تو اس کے لیے 3 سال کی قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ یہ تھے اصل حقائق جو پاکستان کے قوانین کے مطابق۔ اس کے بعد نیشنل کمیشن فار مائنورٹی رائٹس جو کہ 2015 کا ایکٹ ہے، اس کے تحت جو اقلیتوں کے حقوق کا کمیشن بنتا ہے، اس میں وزیر اعظم کی کیبنٹ نے آئین پاکستان کی روشنی میں ان کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے ان کو اس کمیشن میں نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس پہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں شور مچ گیا، اور سوشل میڈیا میں تو حقائق کو سمجھے بنا ہی طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا، اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ اب ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جن کی اجازت نہ ان کو ہمارا مذہب دیتا ہے اور نہ ہی پاکستان کے قوانین۔ یہاں پہ ضمناً ایک بات بتاتا چلوں کہ قادیانی کوئی فقہ کا ایشو نہیں ہے، اس کا کوئی فقہی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس کے بعد میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں نے وہ تمام قوانین جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کو ڈسکرپشن میں لنک کر دیا ہے، اور جو الزامات لگے ہیں ان کو سکرین میں دکھا دیا ہے، جو بالکل فضول چیز ہے، کیونکہ جب تک آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 106 اور 260 اور آرڈیننس 20 اور اسی طرح پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298B اور 298C کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جو کہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی صورت تبدیل نہیں ہونے دیں گے، مگر اس وقت وہ باتیں کرنا نہ صرف وزیر اعظم پاکستان پر الزام ہے بلکہ امت کو گمراہ کرنا بھی ہے، اور اصل صورتحال سے لا علم رکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں بھرپور کمپین چلانی چاہیے کہ قادیانیوں سے اس کا ممبر بنتے وقت انڈرٹیکنگ یا اوتھ لیا جائے کہ وہ اس کے ممبر آئین پاکستان کے آرٹیکل 106 اور 260 اور اسی طرح آرڈیننس 20 کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ممبر بن رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا اوتھ یا انڈرٹیکنگ دیں تو اس کو اس کمیشن کا حصہ بننے دیا جائے، وگرنہ ان کو اس کمیشن کا حصہ بننے نہ دیا جائے۔ اور اگر وہ کی انڈرٹیکنگ دیتے ہیں تو یہ وزیر اعظم پاکستان اور ریاست پاکستان کی ون ون پوزیشن ہوگی۔ آخر میں پاکستانی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را مکمل تحقیق اور اس ایشو پہ عبور حاصل کیے بنا اس پہ سوشل میڈیا کے فتوے نہ لگائے جائیں۔ یہ بہت حساس ٹاپک ہے، اس پہ مستند علماء اور اہل علم کی رائے کو مقدم جانا جائے۔